हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 12 फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। जैसा कि इसके पहले वाली वीडियो में फिजिक्स का 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताया था और वो सेट 1 का था, तो इस वीडियो में आपको सेट 2 का भी 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। तो आप लोग कृपया इस वीडियो को अंत तक देखकर सारे प्रश्नों को याद कर लेना है। दोस्तों 5 या 6 मिनट का वीडियो रहेगा। अगर 5 या 6 मिनट अगर आप देख लेते हो वीडियो को तो आपको 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद हो जाएगा। और ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप देखिएगा, आप अपने क्वेश्चन बैंक निकाल करके कितना बार ये पूछा है बोर्ड में आपके, और यही क्वेश्चन आपके बोर्ड में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए दोस्तों आप 5 मिनट मात्र वीडियो को देखिए और पूरा 20 क्वेश्चन याद रखिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा, अगर आप लोग हमेशा के लिए इस चैनल पर बने रहना चाहते हो और ऐसे ही हर सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव भी चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक में होता है। ईएसयू मात्रक में होता है। ठीक है, विद्युत आवेश का मतलब कि ईएसयू में मात्रक हमें बताना है क्या होता है। तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 4.78 इंटू 10 के पावर -10। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है कि यदि गोले का आवेश 10 माइक्रोकूलम्ब यदि गोले का आवेश 10 माइक्रोकूलम्ब हो तो उसके सतह पर विद्युतीय फ्लक्स है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 36 पाई इंटू 10 के पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न आपका बिहार बोर्ड 2020 में ये क्वेश्चन पूछा था, उल्टा क्वेश्चन पूछा था। यहाँ पर पूछ रहा है क्वेश्चन ये कि निम्न में कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, लेकिन उसमें पूछा था 2020 में कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। उसमें है पूछा था, इसमें नहीं पूछा है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा जूल पर कूलम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर बी के अलावा कोई भी 3 ऑप्शन है जो आपके विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं कह रहा, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपको मिलेगा 24 नंबर। आपका 24 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किसी चुंबकीय क्षेत्र बी, चुंबकीय क्षेत्र को बी से हम लोग सूचित करते हैं, ये तो सबको मालूम होगा। किसी चुंबकीय क्षेत्र बी द्वारा चुंबक पर लगाने वाला बलयुग्म का आघूर्ण होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टॉर्क इक्वल टू एम गुणे बी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आघूर्ण को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं। ठीक है, याद रखना। 25 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि क्यूरी ताप के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं तो अनुचुंबकीय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुचुंबकीय। ठीक है, अनुचुंबकीय हो जाते हैं, याद रखना। अगला प्रश्न यहाँ पर 26 नंबर देखिए। 26 नंबर प्रश्न आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में कई बार पूछा है। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक होता है। ये क्वेश्चन आपका मैट्रिक बोर्ड में भी कई बार पूछा है और इंटर बोर्ड में भी कई बार पूछा है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपका मैट्रिक बोर्ड और इंटर बोर्ड दोनों में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? तो वेबर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वेबर। ठीक है, 27 नंबर प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी पाई जाती है? तो किस भाग में पाई जाती है दोस्तों? तो मैं आपको बता दूं, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पराबैंगनी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पराबैंगनी भाग में पाई जाती है। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि नर गेट का बूलियन व्यंजक है। तो नर गेट का बूलियन व्यंजक क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पर आपको मिलेगा 4 ऑप्शन। आप पहले ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 4 है, ए बी सी डी करके। तो नर गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए प्लस वी पर वार इक्वल टू वाई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब ऐसे ही और आगे का प्रश्न देखिए। ठीक है दोस्तों, अगर ऐसे ही मतलब कि सारे सब्जेक्ट का आप प्रश्न देखना चाहते हो तो आप लोग ज़रूर हमारे इस चैनल पर बने रहना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है,
5 मिनट वीडियो को देखोगे तो भी आपको समझ में आएगा कि वीडियो कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। 29 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति परास का उपयोग होता है। हमारे टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति परास का उपयोग किया जाता है। अगर आपको पहले से पता है तो टिक मार देना, अगर पहले से नहीं पता है तो आप ध्यान से देखना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज के बीच हमारा टीवी प्रसारण की आवृत्ति का प्रयास होता है। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है 30 नंबर दोस्तों। 90 थोरियम 230 के एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, मतलब कि एक तरफ से आप देखिए तो इसका आंसर मतलब कि आपके मन में ही होगा, क्योंकि आप 230 में से 90 घटाएंगे तो 140 मिल जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या। 230 में से 90 घटाइए, आपका आंसर फाइनली मिल जाएगा। ठीक है। 31 नंबर प्रश्न देखिए। 31 नंबर प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, पी प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक होते हैं। तो पी प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक होते हैं तो क्या होते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा वीबर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वीबर। ठीक है, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पर 32 नंबर में मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर 32 नंबर आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में सही अंकीय संचार का उदाहरण नहीं है। सही अंकीय संचार का उदाहरण नहीं है, यहाँ पर नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो नहीं है पूछ रहा है, इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर आंसर टेलीविज़न। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टेलीविज़न। यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन पूछा कि और गेट का बूलियन व्यंजक होता है। और गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, एंड गेट, इस 4-5 गेट है जिसको आपको हमेशा याद रखना, क्योंकि आपको बोर्ड में 4-5 गेट में से 2 ही गेट पूछता है, मात्र 2 गेट। अब बताइए कि 5 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन पूछ दिया तो आप इसका मतलब आप जानते ही होंगे। ठीक है, इसलिए दोस्तों आप मतलब कि वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना। ठीक है। और गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है। ठीक है, तो और गेट का बूलियन व्यंजक a+b=y होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। 34 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि परमाणु का आकार होता है। अब बताइए कि परमाणु का आकार होता है, तो परमाणु का आकार क्या होता है, 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। और 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपको मिलेगा 35 नंबर दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा कण अस्थायी है। निम्नलिखित में कौन सा कण अस्थायी है। तो अस्थायी एक न्यूट्रॉन ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर देगा ऑप्शन नंबर ए न्यूट्रॉन। 36 नंबर प्रश्न है कि तीन आवेश 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम और 3 माइक्रोकूलम को 10 सेमी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के कोने पर रखा जाता है तो सी बिंदु पर परमाणविक बल होगा। सी बिंदु पर, तो ये आपको सोल्यूशन करना होगा। ठीक है, इसको कॉपी पर सोल्यूशन करके बता देंगे यहाँ पर इसका कैसे सोल्यूशन किया जाता है। तो आप ध्यान दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3.12 न्यूटन, यानी कि बल पूछ रहा है तो बल कैसा मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है। अगला प्रश्न 37 नंबर आपको मिलेगा। 37 नंबर आपको प्रश्न मिलेगा कि विभवमापी वोल्टमीटर से ज़्यादा सुग्राही होता है, क्योंकि जो विभवमापी होता है वो वोल्टमीटर से ज़्यादा सुग्राही होता है। क्यों, तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो क्योंकि विभवमापी अज्ञात विभवांतर वाले स्रोत से धारा नहीं खींचता है, इसी कारण विभवमापी वोल्टमीटर से ज़्यादा सुग्राही होता है। इसका आंसर देगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 38 नंबर प्रश्न आप देखिए। 38 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि कमरे के ताप पर किसी ठोस पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। कमरे के ताप पर किसी ठोस पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, तो यहाँ पर इसका फाइनली आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10⁻⁻5 और ऋणात्मक भी होती है। तो यहाँ प्रश्न खुद माइनस में दे दिया है तो आप ऋणात्मक समझ गए हो। ठीक है। अगला प्रश्न मिलेगा 39 नंबर। ठीक है, 39 नंबर आपको प्रश्न देखना है। यहाँ पर 39 नंबर प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों
कि संधारित्र पूर्णतः कुचालक होता है। संधारित्र पूर्णतः कुचालक होता है, तो पूर्णतः कुचालक का मतलब क्या हुआ, डीसी के लिए, यानी कि डीसी का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट के लिए पूर्णतः वह कुचालक होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डायरेक्ट करंट। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट और एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट, ठीक है, याद रखना। 40 नंबर प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर कि विद्युत चुम्बकीय तरंग की ऊर्जा 15 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी कि केजी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, केल्विन है यहाँ पर, ठीक है। किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की ऊर्जा 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। स्पेक्ट्रम के किस भाग में यह उपस्थित होगा। स्पेक्ट्रम के किस भाग में यह उपस्थित होगा, तो मैं आपको बता दूं एक्सरे भाग में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न देखिए, 41 नंबर प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश की किरण वायु से ग्लास प्लेट पर आपतित होती है। ध्यान से सुनिएगा, प्रकाश की किरण वायु से ग्लास प्लेट पर आपतित होती है। कुछ भाग परिवर्तित तथा कुछ भाग अपवर्तित हो जाता है। परिवर्तित तथा अपवर्तित तरंगों के बीच का कलांतर क्या होता है, बीच का कलांतर, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में कई बार पूछ चुका है। तो इन दोनों के बीच का कलांतर पाई होता है, यानी कि पाई का मान 180 डिग्री का वहाँ पर कलांतर यानी कि अंतर होता है, ठीक है, याद रखना। और अंतिम क्वेश्चन है 42 नंबर। 42 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है दोस्तों कि बताइए पतले फिल्म में रंग के बनने में प्रकाशीय पथांतर निर्भर नहीं करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा स्लिट की चौड़ाई पर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सेट 2 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता दिया। और ध्यान देना दोस्तों एक बात को कि आपके बोर्ड में क्लास 12 के बोर्ड में फिजिक्स में मात्र 42 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको मात्र 35 का आंसर देना होता है। तो 42 में यानी कि 7 को आपको नहीं भी याद है तो आप 35 का आंसर दे सकते हैं। इसलिए दोस्तों आप ध्यान से इस वीडियो को याद कर लेना देखकर सारे प्रश्नों को, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। मैं आपको जितना बता रहा हूँ ना, आप समझ लीजिए उतना ही ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए, ठीक है। क्योंकि मैं अपना एग्ज़ाम दे चुका हूँ और देख भी चुका हूँ कि कैसे आपके बोर्ड में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है। भले ही क्लास 12 फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर जो है वो लंबा है, कितने मतलब टीचर होते हैं पढ़ा भी नहीं पाते हैं पूरा, तो इसी कारण होता क्या है कि ऑब्जेक्टिव हमको पूरा नहीं याद हो पाता है। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि हम बता रहे हैं जो भी सेट आप उसको ध्यान से याद कर लेना, तभी आप अपने एग्ज़ाम में नंबर अच्छा उठा पाओगे, ठीक है। तो दोस्तों अगले वाले वीडियो में मिलेंगे तो वहाँ पर एक और बात बताएंगे, ठीक है। तो तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहना, और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई हानि नहीं होगा, ठीक है। इसलिए आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।